नमस्कार दोस्तों, बिग पोस्ट डेली में आप सबका स्वागत है। हम अक्सर अपने ही चिंताओं में उलझे रहते हैं। हर एक व्यक्ति की खुद की अलग परेशानी होती है, इसलिए हम यह नहीं सोचते कि दुनिया में हो रही घटना का आने वाले दिनों में भारत पर क्या असर होगा। दुनिया के दो सबसे बड़े शक्तिशाली राष्ट्र ईरान और सऊदी अरेबिया में वर्चस्व को लेकर पिछले कई सालों से प्रॉक्सी वॉर चल रहा था। दोनों ही राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्रों में सबसे ताकतवर बनने के लिए एक दूसरे को हमेशा नीचे दिखाने से नहीं चूकते थे। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया अब तो बदल सी गई है। चीन ने अब इन दोनों ही शक्तिशाली देशों को साथ लाकर अमेरिका को बड़ा संदेश दिया है। अमेरिका इन दोनों ही देशों में सुलह को लेकर काफी चिंतित है और इसका कारण चीन है। लेकिन अमेरिका ही ऐसा एकलौता राष्ट्र नहीं है जो इस बात से काफी सदमे में है कि आखिरकार चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया को एक मंच पर लाया ही कैसे। भारत और यूरोप के कई राष्ट्र भी इस बात को लेकर काफी चिंतित है। ईरान आज भी परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है और यह क्या कम था कि सऊदी अरेबिया भी अब परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की रेस में है। दुनिया और खासकर अमेरिका इस बात को लेकर काफी चिंतित है। ईरान और सऊदी अरेबिया में फिर से दोस्ती कराने वाला राष्ट्र चीन है। अगर वह राष्ट्र चीन नहीं होता और कोई यूरोपियन या एशियन कंट्री होती तो किसी के लिए यह चिंता की बात नहीं होती। लेकिन चीन के मन में क्या चल रहा है? आखिरकार उसने दो कट्टर इस्लामी राष्ट्र जो एक दूसरे के सालों से दुश्मन बने हुए हैं, इन्हें एक मंच पर लाकर इनमें राजनीतिक संबंध फिर से स्थापित कर दिए। इस बात से अमेरिका विशेष रूप से परेशान है। बीते सोमवार को चीन की राजधानी बीजिंग में इन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच बैठक हुई। चीन ने ही दोनों देशों को एक मंच पर लाने की पहल की, जिसमें वह पूरी तरह से कामयाब हुआ। इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि दोनों ही देशों ने अपने 2 महीने के अंदर एक दूसरे के देश में दूतावास फिर से शुरू करने का फैसला लिया। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट में ईरान और सऊदी अरब की मीडिया के हवाले से खबर दी गई है कि दोनों देशों ने चीन की राजधानी बीजिंग में बैठकर शांति वार्ता की और आखिरकार दोनों ही राष्ट्र इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर कूटनीतिक रिश्ते फिर से शुरू करने चाहिए। और इसी वजह से यह फैसला लिया गया कि दोनों देश 2 महीने के अंदर एक दूसरे के राष्ट्र में दूतावास शुरू करेंगे। इस बैठक को और उसमें हुए समझौते की जानकारी को और पुख्ता करने के लिए ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंसी ने बीजिंग में हुई शांति वार्ता की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक किए हैं। इन तस्वीरों में काउंसिल के सेक्रेटरी अली शामखानी को सऊदी अरब के अधिकारी और चीनी अफसर के साथ दिखाया गया। यहाँ पर हमें यह जानकारी होना जरूरी है कि यह दोनों ही इस्लामिक देश है, लेकिन इनके बीच पैदा हुई कड़वाहट की वजह धार्मिक मतभेद को ही माना जाता है और इसी वजह से इन दोनों में दूरियां बढ़ती गई। ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव और संघर्ष का इतिहास रहा है, जिसकी जड़ें राजनीतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय मतभेदों में है। दोनों देशों के बीच तनाव का प्राथमिक स्रोत सुन्नी और शिया इस्लाम के बीच सांप्रदायिक विभाजन है। सऊदी अरब एक सुन्नी मुस्लिम देश है और ईरान एक शिया मुस्लिम देश। सीरिया और यमन में प्रॉक्सी वॉर सहित क्षेत्रीय राजनीति द्वारा दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। दोनों देश इन संघर्षों में विरोधी पक्षों का समर्थन करते हैं। ईरान यमन में शिया हुती विद्रोहियों का समर्थन करता है और सऊदी अरब सुन्नी सरकार का समर्थन करता है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के संबंधित मुद्दे भी है, जैसे कि तेल और प्राकृतिक संसाधन की पूर्ति। दोनों देश खुद को क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में देखते हैं और मध्य पूर्व में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा का इतिहास रखते हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए अतीत में प्रयास किए गए, लेकिन वे तनाव को दूर करने में सफल नहीं हुए। ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव मध्य पूर्व में अस्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्रोत और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक चुनौती बना हुआ है। साल 2016 में हुई घटना ने दोनों के रिश्ते तोड़ दिए। 2016 से पहले दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य थी, लेकिन उस दौरान सऊदी अरेबिया ने एक शिया मौलवी को मौत की सजा दी। इसके विरोध में ईरान की राजधानी तेहरान में सऊदी दूतावास पर जबरदस्त हमला हुआ। इसमें कई लोगों की जानी गई। उसके बाद ही सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने हर तरह के रिश्ते तोड़कर दुनिया को काफी चौंका दिया। इस बात को लेकर अमेरिका इससे इतना खुश हुआ था कि उसने ईरान से दोस्ती करते हुए उसे भरपूर सहायता भी दी थी। लेकिन बीजिंग में हुए इस समझौते ने अमेरिका को भी चौंका दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति जानने वालों का कहना है कि शिया बहुसंख्यक ईरान
और सुन्नी मुस्लिम सऊदी अरब दोनों देशों के वर्चस्व के लड़ाई के कारण मिडल ईस्ट में काफी तनाव फैला हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही राष्ट्र मिडल ईस्ट में अपने एक दूसरे के विरोधी पक्षों का समर्थन करते हैं। और इसका बेहतरीन उदाहरण यमन को माना जाता है। यमन में विद्रोहियों को ईरान का पूर्ण समर्थन है और सऊदी अरेबिया इस बात को लेकर काफी गुस्से में रहता है। ऐसी घटनाओं के कारण ही पिछले 7 सालों में दोनों राष्ट्र एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन चीन ने बड़े ही होशियारी से दोनों देशों को एक मंच पर लाकर दोनों में दोस्ती करवाकर बहुत ही बेहतरीन कूटनीतिक चाल चली। इसमें भलाई इन दोनों देशों की नहीं बल्कि चीन की हुई। ईरान और सऊदी अरेबिया के बारे में एक बात सारी दुनिया को पता है कि दोनों ही राष्ट्र ऑयल और गैस को लेकर बहुत ही संपन्न है और इसी की जरूरत चीन को भी है। इसलिए दोनों में सुलह करा के चीन ने भविष्य में खुद की आर्थिक प्रगति को हमेशा कच्चा तेल और गैस मिलता रहेगा इसका पूरा बंदोबस्त कर दिया। इन दोनों ही राष्ट्र के माध्यम से चीन अमेरिका समेत यूरोपियन देशों को आंखें दिखाने की स्थिति में आ चुका है। इसके जरिए उसने रूस को भी एक नई ताकत देने की रणनीति को सफल किया। चीन में हुआ यह समझौता इतना महत्वपूर्ण है कि दोनों ही राष्ट्र की समाचार एजेंसियों ने इसे सर्वाधिक महत्व दिया। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शामखानी ने सोमवार को बीजिंग में अपने सऊदी समकक्ष के साथ बातचीत की। अब यहाँ पर हैरान करने वाली और एक बात सामने आई। अप्रैल 2021 से ईरान और सऊदी अरेबिया का पड़ोसी राष्ट्र इराक ने इन दोनों देशों के संबंधों में सुधार करने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ सफलता नहीं लगी। लेकिन चीन इस मामले में काफी भाग्यशाली रहा। चीन ने एक झटके में ही अपना कमाल दिखा दिया और इस बात को साबित भी कर दिया कि वह सचमुच भविष्य की महासत्ता बनने योग्य है। संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी ईरानी मेल मिलाप का स्वागत किया है और चीन को उसकी भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कहा, खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता के लिए ईरान और सऊदी अरब के बीच अच्छे संबंध होना आवश्यक है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।